अपनी दुनिया नेहा भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं किचन में आ गई हूँ। अब फली की सब्जी बना रही हूँ। फली लंबी वाली जो होती है उसी की सब्जी आज बना रही हूँ। और उसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। और काटने के बाद मैं गैस पर कढ़ाई डाल दी हूँ। उसमें 1 गिलास पानी डाल दिए हैं और फली को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है 3-4 पानी से। और धोने के बाद मैं इस पानी में डाल दूँगी और उसमें मैंने नमक, स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर दे के उसे उबाल लूँगी अच्छी तरह से। और उसमें मैं मसाला, हरी मिर्ची, काली मिर्च और जीरा, पीला सरसों का पेस्ट बना के उसमें डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक ये अच्छी तरह से सीज ना जाए। और फिर इसे निकाल के प्लेट में रख लूँगी। इसका पानी भी सूख जाएगा और इसे प्लेट में निकाल लूँगी और तब इसको तड़का लगाऊंगी। और तड़के में मैंने पीला सरसों दिया है और सरसों के तेल में ही इसे मैं बनाऊंगी। और 2 टमाटर बारीक काट के इसमें डाल देंगे और 4 आलू मैंने काटा है। आलू को मैं अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद फिर वो फली डाल दूँगी और उसे धीमी आंच पर पका लूँगी। और प्लेट में जो मसाला लगा है उसी में थोड़ा सा पानी दे के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि उस प्लेट में बहुत सारा मसाला लगा हुआ है। तो उसको धो के उसमें डाल दूँगी और उसे ढककर अच्छी तरह से पका लूँगी तब तक कि जब तक उस आलू ना पक जाए। आलू फ्राई करने में ही थोड़ा पक जाता है। फिर थोड़ा सा पानी देने के बाद वो पूरी अच्छी तरह से पक जाएगा आलू। और टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दें तो टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएगा। और सूखा और तरी वाले अपने अनुसार से बनाएं। अब मैं तो सूखा बनाऊंगी क्योंकि मैंने दाल भी बना रखे हैं और थोड़े देर में मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से, तो मैं चावल भी बनाऊंगी। क्योंकि कल एकादशी था तो मैं चावल नहीं खाती हूँ। बहुत लोग चावल नहीं खाते हैं, लेकिन मैं सुबह में, जैसे कल था एकादशी, तो आज के दिन मैं चावल बनाती हूँ और गौ माता को खिलाती हूँ। और नहीं गौ माता रहते हैं तो लड्डू गोपाल को अवश्य खिलाती हूँ मैं। इसीलिए मैं आज बिना लहसुन का प्याज का सब्जी बनाई हूँ। आप इस सब्जी में लहसुन भी दे सकते हैं। और मैं लड्डू गोपाल के लिए दाल, चावल और फली की सब्जी बनाई हूँ। आज उनको यही भोग लगाऊंगी। रोटी भी बनाई हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव अभी नाश्ता रोटी करके जाएंगे और रोटी लेके भी जाएंगे नाश्ते में। तो मैं रोटी भी साथ साथ बना रही हूँ और सब्जी आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने सूखा सब्जी बनाई हूँ और ये कल का कपड़ा है और इसका तह लगा लूँगी और अच्छे से रख दूँगी फिर। और मैं ये कुर्सी ना जब पोछा लगाती हूँ तो बेड पर रख देती हूँ, फिर बेड पर से नीचे रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा जगह है, पोछा लगाने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं कुर्सी को बेड पर ही रख देती हूँ। और तय करके कपड़े को मैं बक्से पर ही रख दूँगी। और ये प्रेस करने के लिए है कपड़ा। और यहाँ मैं बक्से में से निकाली थी 2 थाली 3 कटोरी, क्योंकि मेरी जेठानी जब आई थी तब भी मैं निकाली थी। और मैं अब उसको धो दी हूँ और धो के मैंने उसे सुखा ली हूँ। और सुखाने के बाद उसे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिए, नहीं तो उसमें क्या होता है स्टील के बर्तन में दाग लग जाता है। इसीलिए मैं बक्से में ही रखती हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कार्टून का मैं कॉपी रखने वाला भी बनाई हूँ। और कार्टून में मैं जो भी सामान बेकार होता है वो भी रख देती हूँ। और मैं बर्तन भी देखिए बक्से में भी कार्टून रखी हूँ और बर्तन भी कार्टून में ही रखी हूँ, क्योंकि एक जगह स्थिर से रहता है बर्तन, नहीं तो बक्से में इधर उधर ढनमन करता रहता है, वो मुझे पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं बक्से में भी कार्टून रख के उसमें बर्तन रखी हूँ और सही रहता है। और बक्से के ऊपर मैं दरी इसलिए देती हूँ कि कोनिया जो होता है बक्से का वो उससे चोट लगता है, इसलिए मैं दरी उस पर बिछा के फिर कवर लगाती हूँ। इससे चोट भी नहीं लगता है और सही भी रहता है। और ऊपर बक्से के ऊपर जो भी सामान था मैं सब अच्छे से लगा के रख दूँगी। उसके बाद मैं कपड़े मैं बाल्टी में रख रखी हूँ धोने के लिए। स्नान तो मेरा सुबह ही हो गया था, पूजा पाठ भी सुबह हो गया था, तो मैं कपड़े रखी हूँ बाल्टी में धोने के लिए। यहाँ पर मेरे पति देव पानी ले रहे हैं, ड्यूटी के लिए तैयार हो गए हैं वो।
और नाश्ता मैंने दे दिया है, वो रख लिए और पानी खुद ही ले रहे थे। और ये फ़िल्टर के ऊपर मैं कपड़े इसलिए रखती हूँ कि यहाँ पर धूल बहुत उड़ता है, क्योंकि रोड है कच्ची, इसीलिए धूल ज़्यादा उड़ता है, इसलिए फ़िल्टर को ढक के रखती हूँ। इससे वहाँ धूल जो होता है वो फ़िल्टर के ऊपर नहीं चिपकता है और कपड़े पर ही रहता है, तो उसे कपड़ा हटा के मैं धो देती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको दाल और चावल मैंने चुन लिया है, क्योंकि गाँव का चावल है जिसमें कंकर रहता है। चावल को साफ़ करके मैंने रख लिया है और हमारे भाषा में उसको चुनना कहते हैं। और मैं यहाँ पर बेड पर बेडशीट को सही कर रही थी और बेडशीट सही करके तकिए को जमा दूंगी अच्छी तरह से और बेडशीट को इस कपड़े से झाड़ दूंगी, क्योंकि जो भी गंदा होगा नीचे गिर जाएगा। फिर साथ में ही नीचे झाड़ू लगा दूंगी और पति देव के जाने के बाद मैं कपड़े को धो लूँगी और तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे पति देव जा रहे हैं, तो मैं उनको देख रही थी, वो जा रहे थे तो। और फिर मैं साथ में वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए बैठ जाऊंगी और कपड़े धो के मैं बाल्टी में रख दी हूँ। और मेरा बेटा खाना खा लेगा तो फिर उसके बाद वो कपड़े को छत पर दे आएगा। और माँ बेटे यहाँ पर खाना खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। और वो कैमरे के सामने इसलिए नहीं आया कि वो हाफ पैंट में था और टी शर्ट नहीं पहना था, वो बनियान में था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आया। और टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे रहा था, तो दोनों माँ बेटे देख रहे थे। और मुझे भी पसंद होता है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और दोनों माँ बेटे बातें भी कर रहे थे और टीवी भी देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे। और शाम को मैं झाड़ू भी लगा दी, बर्तन जो भी था वो भी साफ़ कर दिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, राधे राधे।